साध्वी मन्यानंद सरस्वती जी। हाँ, दंडवत माता। पूजनीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शारीरिक अस्वस्थता के कारण नाम जप व 84 जी पाठ के अलावा और कोई साधन नहीं कर पाती, इतना ही भगवत साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है? हाँ, इतने से हो जाएगा, आप चिंता न करो। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत्त भयो कछु मनहि नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। तो 84 जी गाय मतलब 84 लाख योनियों में अब हमें नहीं जाना है। और नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हमको 2 चीज मिल गई, नाम बाणी, अब इसमें परम कल्याण परम मंगल निश्चित है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बस या तो नाम चल रहा है या पद चल रहा है। बाबा, वो 84 पढ़ने में भी पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा होता है ना, अपना शरीर असुस्त रहता है तो कभी बीच में छोड़ जाती हूँ, बीच में पूरा धारावाहिक नहीं पढ़ पाती हूँ। तो फिर दोबारा जहां समय मिले तो उसके आगे से शुरू कर दो। हाँ, रोज जैसे पूरा के पूरा ऐसा नहीं हो पाता है। थोड़ा 11 प्रकरण और 12 प्रकरण जो रोज पढ़ती हूँ, और पहले से थोड़ा सा पढ़ती हूँ 32 श्लोक से, और थोड़ा सा फिर बीच पे कभी रुक जाता है, कभी बहुत तेज बीमारी रह जाती है तो आंख लग जाता है ऐसा। तो इसमें कुछ तो मतलब पाठ करते करते अगर आंख लग जाए तो? नहीं, हम कह रहे फिर जब आंख खुले तब फिर पाठ शुरू कर दो। अपने बाबा जी हैं, एक बार 24 घंटे में एक बार तो पूरी कर जाओ 84 जी। पूरा 84 पद हैं, 45 मिनट में हो जाएगी। तो फिर 24 घंटे में अगर हम 45 मिनट 84 लाख योनियों से बचने के लिए 84 जी में देते हैं तो कौन सा घाटा की बात है। अपने बाबा जी हैं, कोई और काम तो है नहीं। हाँ, तो शरीर में इतना क्या, शरीर के कष्ट तो बने ही रहते हैं। बैठने में खड़े होने में बहुत मुश्किल होता है। तो कोई मुश्किल नहीं, कुर्सी में बैठे तो कुर्सी में बैठे पढ़ रहे हैं। अभ्यास दृढ़ नहीं किया इसलिए नींद आ रही है, तो नींद कैसे आ जाएगी। हाँ, अभ्यास दृढ़ करने से। अभ्यास है स्वामी जी, पहले से ही 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे से पहले उठ जाती हूँ पहले भी, लेकिन बैठती हूँ तो 6 बजे तक ही, 6 बजे तक बैठती हूँ, अपना कीर्तन करती हूँ, जप करती हूँ, फिर भगवान का ध्यान करके। तो 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो नाम जप करते हो उसमें नींद नहीं आती ना? हाँ, ये ठीक, बढ़िया बात है। और जब पाठ शुरू करते हैं तो तब हो जाता है। तो फिर ऐसा हो जाता है जैसे वृद्ध शरीर है, अब आप 2-2:30 बजे से जगी हो तो इंद्रियां थक जाती, थोड़ी देर के लिए नींद में पहुंच जाना कोई बुरी बात नहीं इसमें, पर फिर जब जगो तब फिर उसको पाठ कर लो। और शरीर का ज्यादा ध्यान ना दो। देखो, ये आप है नहीं और ये छूटेगा आज नहीं तो कल छूटेगा। जो छूटेगा उसको काय पकड़े बैठे हो, तुम थोड़ी हो। जितना जागृत हो, जितना चिंतन कर सको, यही खास बात है। गया, इसको मान लो गया, मरा ये, अब जय मिनट है, जय सेकंड है, हम उसका लाभ ले लेते हैं, बकाये गया। हम ऐसे चल रहे हैं, गया, दोनों किडनी फेल है, हम समझ रहे हैं बिल्कुल मरे। जितना रगड़ लो, जैसे पता है कि नौकरी भाग जाएगा, आज नहीं तो कल भाग जाएगा, तो जितना काम करवा लो उसे काम करवा लो। ऐसे इस शरीर को जितना रगड़ लो खूब, राधा 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 राधा, जाएगा, ये जाएगा, मरेगा, ये तो जलाया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। ज्यादा इसको ने पानी डाल दो, भोजन डाल दो, खूब रगड़ो, राधा 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 राधा। अब दर्द हो रहा, फिर राधा 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 राधा, उसमें भी हम राधा राधा बोलेंगे। प्रभु देखो, यही साधक में और संसारी पुरुष में यह अंतर है। संसारी पुरुष जो कुछ करता है वो शरीर सुख के लिए करता है, और जब उसके शरीर सुख में बात आती है वो उसकी आस्था खराब हो जाती है। और भक्त जो कुछ करता है वो भगवान के लिए करता है। भारी से भारी दुख में भी उसकी आस्था पे कभी फर्क नहीं आएगी। भक्ति की एक दृढ़ निष्ठा होती है, उसकी शरीर निष्ठावान नहीं होता, वो भक्ति निष्ठावान होता है। तो इसलिए अब आप अपने कल्याण के विषय में तो सोची ही मती, भगवान की शरण में है। बाबा, दर्शन होगा ना, मेरा उद्धार हो जाएगा ना, भगवत साक्षात्कार होगा ना मुझे? आपको संशय है क्या? नहीं बाबा, आप बोल देंगे ना हो जाएगा तो जरूर हो जाएगा, मुझे नहीं। अगर हमारे बोलने से होता तो मैं सबको बोल देता। अगर हमारे बोलने से हो ना
तो मैं कहता हूं पूरे विश्व का मंगल हो जाए, क्योंकि हम लगे तो इसी में सबका मंगल हो जाए, पर मंगल हमारे चिंतन से होगा। जब हमारा चित्त जो है प्रभु में लगेगा, तो जैसे हम गुलाब जामुन पाए तो मिठास हमको लगी ना, आप पाए तो आपको लगेगी ना, ऐसे ही भगवत चिंतन जो है वो आप जब करेंगे तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो हम सतत भगवत चिंतन का अभ्यास रखे, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। मान लो हम पाठ कर चुके, अब हमारा चिंतन भोजन में लग गया या किसी विषय में लग गया और उसी समय प्राण चले गए। तो एक महापुरुष थे, उनको लेटाया गया, बीमार थे, शरीर पूरा होने, तो एक बड़ा बढ़िया आम का फल लगा हुआ था मीठा, तो मरते समय उस आम का चिंतन हो गया, तो उनको आम में कीड़ा बन करके आना पड़ा, कीड़ा बन करके उस आम का स्वाद लेने आना पड़ा, क्योंकि चिंतन उसमें पहुंच गया। एक महात्मा थे, तो उनको किसी शिष्य ने 4 असरफियां दी थी सोने की, पहले असरफियां चलती थी, तो उन्होंने गीता जी के कपड़े में बांध लिया और सोचा कि 2-4 और कभी हो जाएंगी तो फिर भंडारा कर देंगे संतों का। अब वो बीमार हो गए और गीता जी तो अपने स्थान में रखी थी, बोलने की सामर्थ्य जाती रही। अब उनके मन में चलता रहा गीता जी में 4 असरफियां हैं, चेले को बता देते कि उन असरफियों को निकालकर संतों को भंडारा करवा देना, और मर गए, प्राण निकल गए। अब चिंतन असरफियों का हुआ, तो सांप का बच्चा बन करके उसी बस्ते में, तो एक दिन शिष्य ने जब गुरुजी की सामग्री सब, तो जब बस्ता खोला तो देखा सांप, उनका ऐसे, तो उसको, अब वो तो संत थे, मारेंगे तो है नहीं, बाहर निकाल दिया। तो स्वप्न में गुरुदेव आके बोले कि वो जो सांप निकाला वो मैं ही था, ये 4 असरफियां हैं, इनका भंडारा करवा दे तो हम सर्पयोनि से मुक्त हो जाए। चिंतन कहाँ फंस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमको क्या करना है, हर श्वास हर समय राधा 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 राधा, और अपने पास वो चीज न रखे जिससे भय लग जाए, अपने पास न रखे कि वो जो हमें फंसा ले, नहीं, अपने पास कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल हर समय। जैसे एक प्रश्न किया था कि महाराज जी आप कहते हो हम अटैची तैयार बिल्कुल रखते हैं, तो वो अटैची तैयारी क्या है, यही तैयारी है, कोई अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है, राधा 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 राधा, ना शरीर से प्यार है ना किसी शरीर से प्यार, राग द्वेष है, जब चाहो तब बुला लो, जब तक जिंदा है तब तक खूब दहाड़ रहे हैं, और जब शरीर छूटा तो आपके पास चले गए। क्योंकि किसी से अभी तक, आगे हो जाए भगवान जाले, किसी से गुरु कृपा से अभी तक मित्रता नहीं है और किसी से शत्रुता नहीं, कोई हमारा ऐसा नहीं कि भाई हम बहुत परिचित हैं, बहुत व्यवहारी, कभी नहीं। तो कल्याण तो होगा ही, क्योंकि प्रियालाल की शरण में हूं। आप बोलते थे ना, जो भगवान कृष्ण भगवान जो राधा नाम लेते हैं उनका खाता फाड़ देते और दोबारा लिखते भी। अब आप मान लीजिए, ठीक है, और खूब प्रसन्न रहिए और नाम जप करते रहे, ठीक है। बाबा और एक प्रश्न है, वृंदावन रहे, आप सबको बोलते हैं वृंदावन आ जाओ, वृंदावन रहने के लिए रहती हूँ, तो मैं श्री क्षेत्र धाम में, पुरी में, जगन्नाथ धाम में रहती हूँ, लेकिन मन तो हमेशा करता है कि वृंदावन में आऊं, लेकिन मेरा सामर्थ्य इतना नहीं कि परिस्थिति में ऐसा नहीं कि कैसे आऊं, लेकिन वृंदावन वास करने के लिए मन इतना है, मेरे वृंदावन हो जाएगा। बस इसी से काम हो जाएगा। मन अगर वृंदावन के लिए तड़प रहा है ना, तो जगन्नाथपुरी में रहते हुए आपका शरीर जब छूटेगा तो आप वृंदावन आओगी, ठीक है। अंदर से आप वृंदावन की हो, अंदर से देखो। महाप्रभु चैतन्य देव भी जगन्नाथपुरी नीलाचलपुरी में रहते थे, लेकिन सारा प्रेम तो वृंदावन का ही था। श्री कृष्ण प्रेम अनुराग, श्री प्रिया प्रीतम का अनुराग तो स्वयं बांटने के लिए प्रकट हुए थे, तो लेकिन रहे तो नीलाचल में ना, तो इस आप भी तो नीलाचल में ही रह रहे हो, तो आप चिंता मत करो, सब यही हैं बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन में। तो आप वृंदावन की प्रीति धारण करोगे तो वृंदावन आपको बुला लेगा, ठीक है। नीलाचल भी हमारे प्रभु का ही तो धाम है, हमारे श्री कृष्ण ही तो जगन्नाथ जी हैं, वही तो ब्रजलीला सुनकर इतने प्रेम विकल रूप हो गए। इसीलिए जगन्नाथ जी का जो रूप है ना, वो प्रेम विकल रूप है, प्रेम विह्वल रूप है। जब ब्रजलीला सुनी तो गोपियों की और लालजू जो है विकल हो गए प्रेम में। तो तीनों जो विग्रह हैं, सुभद्रा जी और श्री बलराम जी और श्री लालजू,
ये तीनों प्रभु प्रेम विकल हो गए ब्रजलीला सुनकर। तो वो जो आप रूप देखते हो प्रेम विगलित रूप है जगन्नाथ जी का। भगवान श्री कृष्ण ही तो जगन्नाथ जी है, और बलराम जी विराजमान है, और सुभद्रा जी विराजमान है। तो आप निश्चिंत रहो, भगवान की ही शरण में हो और भगवान की ही प्राप्ति होनी है। अब हम लोगों को भगवान की शरण में होकर भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर किसको प्राप्ति होगी? कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ भगवान का दर्शन चाहिए, भगवान ही चाहिए, पर कुछ नहीं। इतना तो कृपा आप कर दीजिए। बहुत कृपा है आपके ऊपर, इतनी बात अंदर है ना, ये बहुत बात है। कुछ नहीं चाहती हूँ उस संसार से, कुछ भी नहीं, लेकिन परिस्थिति जो है सन्यासी होते हुए भी रहती है। वो लड़का मेरे साथ रहता है, बचपन से इसको पाला है, वो पढ़ता है अभी स्वामी जी। वो बहुत आपका भी सौभाग्य रहेगा कि माता जी की सेवा, हाँ, जब तक शरीर स्वस्थ। स्वामी जी थोड़ा देर और पढ़ाई है तो बोलता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं चले जाऊं, मैं कहीं भी रहूं वृंदावन में, कहाँ रास्ते में भी रहूं, मैं चले जाऊंगी भगवान के पास। वो बोलता है माता जी मेरा थोड़े कुछ दिन पढ़ाई है, मैं छोड़ के मत जाना। लेकिन इसलिए रहती हूँ, लेकिन मन नहीं है, मन नहीं रोता है, मन में इससे ज्यादा प्यार मत करना। नहीं ठीक है, मेरा बच्चा है ना मेरा बच्चा है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हिरल के बच्चे से प्यार हो गया भरत जी को तो अगला जन्म इसलिए ये मेरा लड़का नहीं पाला हुआ है। तो भरत जी का वो हिरन बच्चा थोड़ी था पाला हुआ ये तो था। अच्छा, स्वयं के बच्चे से वैराग्य करके आए थे भरत जी, स्वयं के बच्चे से वैराग्य करके आए थे, और हिरन के बच्चे पर दया करके इतनी आसक्ति प्रकट हो गई कि अगला जन्म महाराज का हिरन का हुआ। तो बिल्कुल सावधान रहे, ये भगवान ही आपको सहयोग के लिए मिले हैं इस रूप में, ऐसी भावना करो।